So now we going to study the preposition. Okay? In preposition, हम preposition में मेन 3 वर्ड है जो कि हम पढ़ते हैं। हर एक एग्ज़ाम में आता है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, तुम्हारे 12th एग्ज़ाम में हो, हर एक एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। दैट इज़ इन, ऑन, एट। These 3 prepositions are main preposition in our syllabus. So बहुत सारे क्वेश्चन ये तीनों preposition से आते हैं, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन ये preposition से, ये तीनों वर्ड से हमारा 4-5 एक्टिविटीज़ होते हैं, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम में कंपलसरी 5 मार्क्स का ये तीनों वर्ड से आती है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं इन, ऑन, एट, ठीक है। अभी समझो मैं क्यों ये सब वर्ड रखा, ये जो ग्रेटर देन मैंने क्यों रखा, समझ पाते रहोगे ये देख के, ठीक है ना। ये सबसे छोटा है कि नहीं, ये उसके बाद ये सबसे बड़ा, ठीक है। इसके लिए हम अगर देखेंगे क्यों छोटा है, आप लोग पूछ सकते हो कि सर क्यों छोटा है ये, ठीक है। तो ये इसके लिए छोटा है, अगर हम प्लेस के तरफ से देखेंगे, प्लेस के तौर पे, तो प्लेस को अगर समझाएंगे, ये पॉइंट को समझाता है, ठीक है। क्या पॉइंट? अभी तुम लोग पूछ सकते हो पॉइंट मतलब क्या। मैं एक कॉलेज में हूँ, ठीक है। कॉलेज एक पॉइंट है क्या? नहीं। मैं एक दोस्त तुमको बुलाया कि मुझे आके तू कॉलेज में मिल, ठीक है। तो कॉलेज में जाने के बाद भी तुम ढूंढोगे हर तरफ, हर एक क्लास ढूंढोगे, लाइब्रेरी ढूंढोगे, हर एक जगह ढूंढोगे, है कि नहीं। तो वो एक पॉइंट नहीं होता। जब वो दोस्त बोला कि मैं प्रिंसिपल के डेस्क के पास हूँ, मैं प्रिंसिपल के डेस्क के पास हूँ, या फिर मैं एडमिशन डेस्क के पास हूँ, मैं जहाँ पे एडमिशन ले रहा हूँ वो डेस्क के पास मैं खड़ा हूँ, तो आ जा। तो दिस इज़ द पॉइंट, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, हमारा एट लगता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि आई एम इन प्रिंसिपल्स डेस्क, आई एम एट प्रिंसिपल्स डेस्क, ये हो सकता है कि नहीं। प्रिंसिपल्स डेस्क के पास मैं हूँ, ये हो सकता है कि नहीं। अगर यहाँ पे मैं बोल दूंगा कॉलेज में हूँ, तो आई एम डैश कॉलेज, तो यहाँ पे इन आ जाएगा, ठीक है। मैं इन के बारे में समझाया नहीं हूँ, मैं एट के बारे में ही समझाया हूँ, तो एट के बारे में ही सुनते हैं, ठीक है। और कहाँ कहाँ एट हो सकती है, और कहाँ बहुत सारी जगह पे ऐसे पॉइंट को, ठीक है। मैं जैसे कि लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था, मैं बरहमपुर में हूँ, ठीक है। बरहमपुर में हूँ मतलब एक पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। मैं अगर बोलूँगा कि बरहमपुर के मैं मयूर टावर के इस दुकान के पास खड़ा हूँ, तो वो मेरा एक पॉइंट हो गया ना। आई एम एट द मयूर टावर शॉप, मैं बोल सकता हूँ, है कि नहीं। मयूर टावर शॉप के पास मैं हूँ, तो मैं आई एम एट लगा सकते हैं, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट, अभी ये छोटा है सबसे, ये क्या है, ये सरफेस को समझाता है। सरफेस मतलब क्या, वेयर देर इज़ नो एनी काइंड ऑफ सपोर्ट, ठीक है। एक टेबल है, टेबल के चारों तरफ सपोर्ट है क्या, नहीं है, वो एक सरफेस है, ठीक है ना। हम जो हमारे टेबल के ऊपर जो कंप्यूटर वगैरह सब कुछ है, वो सरफेस है कि वो एरिया है, सरफेस है। बिकॉज अगर हम वो कंप्यूटर को धक्का दे देंगे, इधर गिर जाएगा, उधर से धक्का देंगे इधर गिर जाएगा, इधर से धक्का देंगे उधर गिर जाएगा, बिकॉज देयर इज़ नो सपोर्ट। तो 8 से ये बड़ा हुआ ना, थोड़ा बड़ा हुआ, है कि नहीं। तो इसके लिए ये क्या हो गया, ये यहाँ पे ऑन लगाया गया। जो भी सरफेस, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि द पेन ऑन द टेबल, ठीक है। द पेन ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है, ठीक है ना। इसके लिए हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, द पेन ऑन द टेबल। ये टेबल है कि नहीं, यहाँ पे पेन है, ठीक है ना। तो ये सरफेस हो गया। पेन को अगर धक्का देंगे उधर गिरेगा, पेन को अगर इधर धक्का देंगे इधर गिरेगा, है कि नहीं। ये सरफेस हो गया। अभी उससे बड़ा क्या है,
उससे बड़ा इन है। इन किसको समझाता है? इन एक एरिया को समझाता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा एरिया, ये सरफेस हो गया। यहाँ पे मैंने सपोर्ट दे दिया, सपोर्ट देने के बाद ये क्या हो गया? एरिया हो गया। तो इसको हम पॉइंट के तौर पे लेते हैं, इसको सरफेस, इसको एरिया। समझ में आया क्या? एनी डाउट किसी को? किसी को भी डाउट नहीं है? एरिया, एरिया का एग्जांपल लगे, आई एम इन कॉलेज, आई एम इन कॉलेज, एरिया आ गया। कॉलेज एक एरिया है। आई एम इन हिंजली काटू, आई एम इन बरहमपुर, आई एम इन मुंबई। तो सारी जगह पे जहाँ पे बड़े एरिया मिल जाता है वहाँ पे एरिया लगाते हैं। अंडरस्टूड? ठीक है। सरफेस, सरफेस जो जगह पे सपोर्ट नहीं है। सपोज़ मैंने चेयर पे बैठा हूँ, चेयर पे मेरे बहुत सारे चेयर में सपोर्ट नहीं रहता। देखो हम कहाँ पे जाएंगे देखने के लिए, टीवी वगैरह, सपोर्ट नहीं रहता। अगर हमको नींद आ जाता है गिर जाएंगे, इधर से इधर भी गिर जाएंगे, है कि नहीं? तो जहाँ पे सपोर्ट नहीं है, इफ़ देर इज़ नो सपोर्ट, सो द प्लेस इज़ कॉल्ड सरफेस। ठीक है, सरफेस एक चट्टान, जिसको हम चट्टान बोलते हैं। जो भी जगह, जो भी हम चीज़ रखेंगे वो गिर सकता है, ठीक है ना। ये होता है सरफेस। पॉइंट मतलब मैंने समझा दिया एक पॉइंट, ठीक है। चलो अभी ये हो गया हमारा क्या? ये हमारा हो गया प्लेस के तौर पे। अब देखेंगे टाइम, ठीक है। क्या देखेंगे? इसको डाउट नहीं ना? वेरी गुड। टाइम देखेंगे। टाइम भी हम जब देखेंगे, ये छोटा ही रहेगा सबसे, ये उससे बड़ा रहेगा। मैं पहले से हेडिंग दे दिया, ये सबसे छोटा है, ये इससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है। टाइम के तौर पे जहाँ जाएंगे हम, वहाँ पे हमारा छोटा टाइम है क्या? 5 AM, 4 PM, 10 AM, ठीक है। ये छोटा टाइम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? मंथ, डे, वीक। ये सबसे छोटा है ना? इधर ध्यान दो बच्चे, ये सबसे छोटा है ना? ये उससे थोड़ा बड़ा हुआ ना कि नहीं? थोड़ा सा बड़ा हुआ, बिकॉज टाइम था 5 AM, 4 PM, 10 AM। इससे थोड़ा बड़ा मंथ है, डे है, वीक है कि नहीं? 5 AM। हम एक एक एग्जाम्पल करते हैं। चलो एक एग्जाम्पल बताओ, कौन बता सकता है टाइम को लेके? मुझे तू 10 बजे, मॉर्निंग 10 बजे मिल, ठीक है। हाँ, मीट मी एट 10 o'clock, होगा ना? मॉर्निंग मी एट 10 o'clock होगा, ठीक है। इरेज करने के लिए था कागज। मॉर्निंग मीट मी एट 10 o'clock। मुझे हम टाइम देख लिए, ध्यान से सुनो। टाइम, ये टाइम देख लिए, फिर मंथ, डे, वीक सब देख लिए, फिर यहाँ पे ईयर भी देख लिए, सेंचुरी भी देख लिए। अब क्या करेंगे? जब मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, ये जो चारों चीज़ है, ये चीज़ सब आएगा तो हम उसमें क्या लगाएंगे, ठीक है। हमेशा ध्यान रखो, जब मॉर्निंग और इवनिंग, मॉर्निंग एंड इवनिंग जब आता है, हम वहाँ पे इन लगाते हैं। क्या? इन लगाते हैं। फिर नाइट और आफ्टरनून, ठीक है। नाइट और आफ्टरनून जब आता है, हम वहाँ पे क्या लगाते हैं? 8 लगाते हैं। ऑन नहीं आता है यहाँ पे, ठीक है। क्यों मैंने ये लगाया, एक लॉजिक बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। देखो, मॉर्निंग में जब एक आदमी आता है, हमारे घर पे दिन भर रहता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है, इन बहुत बड़ा है। मॉर्निंग में जब एक आदमी आता है, वो दिन भर रहता है घर पे हमारे। तो जहाँ पे ज़्यादा टाइम लगता है ना, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं, ठीक है। अभी इवनिंग, कोई मेहमान अगर इवनिंग में आता है, तो ऑब्वियसली इवनिंग में आके वो रात भर रुकेगा। जो रात भर रुकने के लिए आता है, वो इवनिंग को आता है, ठीक है ना। इवनिंग को आएगा तो रात भर रुकेगा। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टाइम लिया, इवनिंग का टाइम गया, फिर रात भर का टाइम गया। आया समझ में? अब जब नाइट में एक आदमी आएगा, इमरजेंसी में आएगा, नाइट में 10 बजे आ सकता है, 12 बजे आ सकता है, 1 बजे आ सकता है कि नहीं? इमरजेंसी में आएगा। इमरजेंसी में आएगा तो सुबह तक बहुत कम टाइम रहता है उसके पास, बहुत कम टाइम। तो कम समय में वो चला जाएगा। तो कम टाइम हुआ ना, सबसे कम। आया समझ में? अब होता है आफ्टरनून। अगर कोई आदमी आफ्टरनून में आता है, तो ऑब्वियसली इवनिंग को जाने के लिए वो प्लान कर लेगा, ठीक है।
जिसको रात को आके रहना है वो कभी भी आफ्टरनून में नहीं आएगा। समझ में आया? तो जो कम टाइम में होता है वो एट, जो ज़्यादा टाइम में होता है वो होता है इन।